अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब एक और व्लॉग मदीने का, क्योंकि हमारा स्टे था ऑलमोस्ट 5 डेज़ का, तो स्टे था ही हमारा। तो ऐसे ही था कि हमारा जब दिल करता था हम तब चले जाते थे, कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम में। बिकॉज़ बच्चों के साथ आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा देख के चलना पड़ता है उनको भी, क्योंकि साथ साथ रखना होता है। आप अकेले हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, आप जब मर्ज़ी जा सकते हो, आप पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ये है कि बच्चे साथ हो, फिर आपको थोड़ा बच्चों के रेस्ट का भी हल करना पड़ता है। यहाँ पे भी हम जब पहुँचे तो मेरे मामा, हमने कहा चलो पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। और तब तक ये था कि तकी सो चुका था, तकी को मैंने सुला दिया पास ही अपने। ऐसे ही होता था, हम जहाँ कहीं जाती थी तकी अगर सो जाता था तो मैं उसको पास ही ऐसे लेटा देती होती थी। और अगर वली है तो वो, अगर उस्मान पास है तो वो देख लेते थे, नहीं तो वो माशाल्लाह तंग नहीं करता था, मतलब बैठ जाता था पास। उसको पता है कि मामा के पास ही रहना, इधर उधर नहीं जाना। हाँ, जब उसको पता है कि हाँ पेरेंट्स पास ही हैं, फिर तो वो जनाब साहब जैसे यहाँ पर उसने कहा कोई और बैठे ना बैठे, मैं तो बैठूँगा। उसने मतलब कि पूरे मज़े नहीं है वहाँ पर भी बैठ कर। हमारे साथ साथ ना उसको भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी जाने की, मतलब कि उसको अगर पता चल रहा है हम जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो भी एक्साइटेड हो जाता था कि अच्छा हाँ मैंने जाना है, मैंने भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी रेडी करें। तो हमसे ज़्यादा उसको अपनी पड़ी होती थी कि यार तुम लोग अपनी छोड़ो, मेरी फिक्र करो तुम लोग, के मैंने भी जाना है। और ये सब माशाल्लाह रियाज़ुल जन्नह में एंटर होने के लिए सब वेट कर रहे थे, मतलब कि हमेशा माशाल्लाह, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, जैसे किसी की भी टर्न होना, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश होता है। इस तरह नहीं होता है, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं। और ये है कि मतलब कि उस टाइम हमें तो अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी, बिकॉज़ हमने, वीकेंड था, हम जहाँ स्टे कर रहे थे तब वीकेंड था। तो ये था कि वो बिल्कुल फुल था, कोई स्लॉट नहीं थी। और हम लोग ये था कि चल एटलीस्ट हमने भी क्या किया उस टाइम फ़िलहाल, तो हमने यूँ किया कि ये बिल्कुल अपोजिट साइड है उसकी लगती है रसूल जन्ना को, लेकिन उन्होंने सेपरेट किया हुआ है उसको ना, बैरियर्स लगा के, फ्लेक्स लगा के उन्होंने उसको सेपरेट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है चलो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, जिनकी उनके पास चांस है कि वो गेट नंबर 2 से, गेट नंबर 21 से या 32 से भी मतलब एंटर हो सकते हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो इजीली एटलीस्ट, वो कहते हैं ना कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर होता है, तो एटलीस्ट वो यहाँ से तो देख सकते हैं ना कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम जाओ तो आप इजीली, बिकॉज यहाँ पे भी शिफ्ट सिस्टम है, मीन्स कि कुछ टाइमिंग है इसकी, जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग है वो फीमेल्स जाती हैं, और जैसे नाइट टाइम है अगर 12 बजे, रात के 12 बजे, तो उसके बाद मतलब कि तकरीबन तहज्जुद या फजर के टाइम ऐसे करके ना वो मेल्स एंटर होते हैं वहाँ पर। तो ये है कि हम लोगों ने तो फिर एटलीस्ट हमें यहाँ का तो चांस मिला ही मिला, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि हम रज़ा जन्नत में भी एंट्री हमारी ना हो जाए किसी न किसी तरह। यहाँ पे बैठे बैठे आप कितना टाइम गुजारते हो आपको आइडिया ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता वाकई में, मतलब आपका दिल करता है कि बस आप बैठे रहो, आप यहीं पे इबादत करते रहो, टाइम गुजारते रहो। और वली भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत इन्जॉय करता है, उसको तो मतलब कि अजीब सी, उसको ना खुशी भी थी, कहीं चैन भी नहीं था, मतलब कि उसने ना इधर से उधर, इधर से उसने कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा जो उसने देखा नहीं है, उसने पूरा एक्सप्लोर किया अच्छे तरीके से। और उसको माशाल्लाह ये है कि बच्चों की वाकई मेमोरी बहुत शार्प होती है, यहाँ तक कि उसको अभी भी याद है कि वो कहाँ कहाँ गया, उसने क्या क्या किया है, उसको सब याद है। और अगर कहीं वो देखते हैं ना टीवी या कहीं पे भी, तो उसको एकदम क्लिक करता है कि अच्छा ये वही जगह है, ये ऐसे है, यहाँ पे मैं गया था या ऐसे हुआ था। ऐसे ही दिखती थी, शाम हो गई और हमने कहा चलो अच्छा हम एटलीस्ट एक ना चक्कर लगा आते हैं। तो हमने कहा चलो यार टी भी पी आते हैं, और टी तो हमने पी कोई नहीं, लेकिन हमने ये कि वैसे हमने चक्कर लगा लिया, लगा के हमारे उस टाइम साथ ही नमाज़ का टाइम हो गया, और हम फ़ौरन वापस आए। वापस आके हमने नमाज़ अदा की, और उसके बाद ये था कि दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को, हमने कहा नहीं अभी और स्टे करते हैं, अभी और स्टे करते हैं। सोचा कि चलो अब नमाज ईशा ना हम अपोजिट साइड पर जाके बैठते हैं, वहाँ पर अदा करेंगे। तो यही हुआ कि उस्मान कहते चलो फिर हम चलते हैं। ऐसे हम वहाँ जाके हम जब पहुँच गए, तो इतना खूबसूरत मंज़र था, उसे देखते रहे और बैठ गए। फिर हम एक साइड पर बैठे हैं, तो मतलब मामा भी हम सब बैठे हुए हैं, और वली जनाब साहब फिर गायब हो गए। वली जनाब साहब ने फिर रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने कहा मैं मक्का में भी एक दफ़ा ऐसे गायब हूँ, अब मैं मदीना में ना हूँ, ये तो हो नहीं सकता, तो मैंने मदीना में भी ये कारनामा सर अंजाम देना है। तो वो जनाब साहब गायब। अब मैं कह रही हूँ उस्मान से, मैं कह रही हूँ मुझे वली नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे आया? कहते नहीं उसको पता है हम इधर बैठे हुए हैं, आ जाएगा अभी। मैंने कहा नहीं, 5 मिनट्स हुए, 10 मिनट्स हुए, ना जी ना, वली साहब का तो नामो निशान कोई नहीं, पता कोई नहीं है। और वही हुआ, जनाब साहब गायब थे। उससे पहले लास्ट कन्वर्सेशन में क्या हुआ कि हमारे पास आया, हम बैठे हुए थे तो हमारे पास आया, तो उस्मान से कहता है पापा वे अम्मी जी, मतलब अपनी दादू का पूछ रहा था। तो उनने, उस्मान भी ज़रा टायर्ड थे, उन्होंने कहा वली शी इज़ हेयर। तो अच्छा उसने क्या किया, उसने राइट साइड पे बैठी थी, उसने राइट साइड पे तो ध्यान देने की जहमत ही नहीं ना की कि मैं राइट साइड पे देखूं। जनाब साहब ने लेफ्ट साइड पे देखा और उसको नज़र नहीं आई। वो जनाब साहब ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे जनाब साहब निकल गए कि अच्छा यार अब मैंने ना अम्मी जी को ढूंढ के लाना, मैंने कहाँ चली गया वो, मतलब कि उसको ये हो गया कि पता नहीं किधर चली गई। कोई 20 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद मतलब कि ढूंढते ढूंढते हो गया ना कि मैं भी फिर तकी को पकड़ के मैं भी ढूंढने लग गई, उस्मान भी ढूंढने लग गए, उधर से मामा भी परेशान हो रही थी। ज़ाहिर है हर कोई बंदा परेशान हो जाता है। तो हमें पता भी नहीं था कि वो गया कहाँ है, क्योंकि आइडिया नहीं था कि उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि वो ढूंढने गया है।
और वहाँ पे माशाल्लाह इतनी बड़ी तो जगह है, इतनी बड़ी जगह है, तो मैं फिर वही ना हर जगह देख ली। फिर एक साइड जो लेफ्ट साइड की सीट मैंने कहा अच्छा यार अब यहाँ पे और आगे जाके देखती हूँ। वही हुआ कि गेट के पास जनाब सब खड़े होके ना बड़ा कॉन्फिडेंट होके ऐसे बड़ों की तरह खड़े होके सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वेयर वर यू, आई वाज सर्चिंग फॉर यू। तो आगे से बड़े मजे से कहते हैं मम्मा आई वाज फाइंडिंग अम्मी जी, वेयर इज शी। और मैं कहूँ अच्छा यार इसको कोई रोना नहीं आ रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि होता है ना बच्चे घबरा जाते हैं, मक्का में भी ऐसे ही था, इसको कोई टेंशन नहीं थी। मतलब जब हम इसको मिले ना हम, तो ये इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके साथ ही एक और लेडी थी, तो वो कनाडा से थी ना, तो मतलब कि थी पाकिस्तानी लेकिन वहाँ से आई हुई थी उम्रा के लिए। तो वो जब मुझे मिली हैं तो मुझे कहती हैं कि ना मैं बड़ा अप्रिशिएट करें कि नहीं आपका बेटा जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको तो देखो वो रो भी नहीं रहा, कितना मतलब कि उसमें कोई उससे ये डर नहीं है कि अच्छा मेरे बाप। मैंने कहा हाँ देखा ऐसी औलाद होती है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है कि माँ कहाँ बाप कहाँ, वो चिल कर रहा है। मैंने तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही था, लेकिन ये शुक्र है लगा कि मिल गया क्योंकि सब परेशान हो गए थे। तो बाद में वही उसकी दादों ने से पूछा कि आप कहाँ थे, अरे वो भी परेशान हो रही थी। तो वो उन्हें बड़े मज़े से कहता कि मैं तो आपको ढूंढ रहा था। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो यहीं पे बैठी हुई थी, आपने इधर क्यों नहीं देखा। बस फिर उस्मान ने वली को पकड़ा और उन्होंने कहा चलो यार चलो यहाँ पे चल के देखते हैं, एक चांस दे के देखते हैं अगर एंट्री होती है। तो उनके लोग वहाँ पे एंटर हो रहे थे रियाजुल जन्ना में। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं वली को लेके चलता हूँ कि उसमें भी ऐसे है कि ना दो साइड्स हैं। एक तो उन्होंने बैरियर्स लगा के सेपरेट की हुई है और जब से कोविड था तब से उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद उन्होंने वो बैरियर्स हटाए ही नहीं है। तो ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं अब इसमें क्या रियलिटी है, इतनी है भी है कि नहीं है क्या है। तो वहाँ से खैर वो वली को लेके उन्होंने कहा चलो मैं वली को भी लेके जाता हूँ बिकॉज वली वॉज सो एक्साइटेड एंड ही वॉज लाइक ओके नो पापा आई हैव टू गो विद यू। सो उन्होंने कहा चलो हाँ मैं इसको लेके चलता हूँ, आप लोग बैठो। तो वो हुआ माशाल्लाह ये कि वली जनाब साहब तो हो आए वहाँ पे। लेकिन ये कि जो रश है वो होता है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जो रश है वो होता है। तो ये है कि एक बार तो उस्मान वली को लेके गई, उसके बाद ये है कि जो मेन एंट्रेंस थी जो रियाजुल जन्ना की जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आप माशाल्लाह मेंबर देखते हो, रोज़े की जालियों की ज़ियारत करते हो सही से बिल्कुल बात से। तो उसके लिए तो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट ही चाहिए। लेकिन ये है कि वही बात है कि जब आपको किस्मत लेके जाना चाहे ना तो आपको समझ ही नहीं आती है आप कैसे वहाँ पहुँच जाते हो। उस्मान के साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब कि वही है कि वहाँ पे तो वो ऐप चेक करते हैं, उस्मान की अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। लेकिन वही बात है कि और ये है कि इन्होंने कहा नहीं मैं फिर भी चांस लेके देखता हूँ, हो सकता है कि मतलब कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जो मतलब कि उसने अपॉइंटमेंट बुक की हो तो वो शेयर कर दे। या ये होता है ना कि वहाँ पे लोग ऐसा भी करते हैं कि जिनको अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं मिल पाती, वो क्या करते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कि उस टाइमिंग के अंदर अंदर अगर आप वापस आ जाते हो और आप वो किसी दूसरे को शेयर कर सकते हो किसी दूसरे के साथ। मतलब कोई लोग अपने मोबाइल दे देते किसी दूसरे को तो ये वो एंटर हो जाता है। लेकिन वही हुआ कि हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला ऐसे उस्मान को एक आदमी मिल गया, उसने ऐसे किया कि मतलब वो जब पहुँचा ना वहाँ पर पहुँच के उसने उस्मान के साथ शेयर किया जो था अपॉइंटमेंट का लिंक। और वो ये हुआ कि शेयर करने के बाद ये हुआ कि जब उस्मान को भी एंट्री मिल गई, वो भी माशाल्लाह वहाँ पहुँच गए। और हालांकि बाहर मैं ट्राई कर रही थी, मतलब एक ऐसी थी फैमिली मिल गई बांग्लादेशी, तो वहाँ पे वो ममा थी उसकी और बेटी थी उनकी, तो वो ग्रुप के जरिए आए थे। तो वो मुझसे डिस्कस कर रहे, तो मैंने उनसे भी बोला कहते हम तो आए वरना आपको हम ले जाते अभी ना। तो कहते कि लेकिन ये है कि अभी हमारे, मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने कहा आप मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा वो चले जाएँ बाकी सब खैर। तो वो मुझे कहती कि हाँ मेरे बेटे ने भी जाना है, तो अगर आपके हस्बैंड को मतलब कोई चांस नहीं मिलता जाने का तो कोई मसला नहीं है, मैं अपने बेटे से कहूँगी वो ग्रुप के थ्रू ना आपके हस्बैंड को लेके जाएगा। लेकिन वही बात है कि जब हार से लिखी होती है आप पहुँच जाते हो। तो वही हुआ उस्मान के साथ भी, मतलब कि वो होता है ना कि आपको कोई इतनी एफर्टलेसली आप पहुँच गए हो। और वही हुआ इनके साथ, ये भी माशाल्लाह पहुँच गए, उसने हेल्प की। और फिर ये हुआ कि बाद में उस्मान के साथ साथ फिर हमारी भी ज़ियारत होगी, हमने भी ज़ियारत कर ली। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कि वही बात है जिनकी किस्मत में ना हो, वो चाहे अपॉइंटमेंट भी हो तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे हुआ कि हमारे होते हुए ना एक लेडी आई, उनके जो फीमेल है उनकी टाइमिंग 12 o'clock तक होती है रात के। तो वो ना मतलब कि सीधा मक्का से आई थी और आके ना जब वो पहुंची ना तो उसको ना वो लेट हो चुकी थी, आधा घंटा लेट हो चुकी थी। कोई बात है उसकी अपॉइंटमेंट भी थी, हर चीज़ थी। तो वो ये दिखा रही थी, कहती मेरी तो अपॉइंटमेंट भी है लेकिन अब देखो टाइमिंग ख़त्म हो गई। तो वो बेचारी इतनी परेशान हो रही थी उस चीज़ को लेके। बेटर ये है कि आप अपने ट्रैवल से 1 वीक बिफोर 2 वीक्स बिफोर भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मतलब आपने अगर जाना है, अगर आप मक्का पहुँचे हैं तो आप उसी दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें मदीना के लिए। डजेंट मैटर आपने 1 वीक के बाद जाना, आपने 2 वीक्स के बाद जाना, जब भी जाना है आपने, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो आपकी बुक होगी। और उसमें भी ये है, उसमें भी चॉइसेस हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है। अगर समटाइम क्या होता है कि लोग उम्रा वाली अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको मिलता है सिर्फ उम्रा का परमिट, उनको वहाँ पर रियासत जन्नत में एंट्री का परमिट नहीं मिलता। इसलिए ऐसा होता है समटाइम कि लोग लाइन्स में भी लग जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। और उनको समझ में भी नहीं आ रही होती कि यार वो क्यों ऐसा भेज रहे हैं, क्यों कर रही हैं या कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि लोगों को समझ नहीं आती है।